पर इच्छा अभी बताएंगे सूरत में किस प्रकार के नगर निगम के अधिकारी आए थे, एससीएल के अधिकारी आए थे, राजस्व की टीम आई थी। क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा था कि सभी को आना पड़ा? ये एससीएल प्रबंधन की लापरवाही है और एक तरह से गुंडागर्दी कहना चाहिए कि आनन फानन में किसी को नोटिस देना और उसके बाद में मकान तोड़ने के लिए एक ही दिन में 20 तारीख को आवेदन किए कलेक्टर साहब को, 20 तारीख को ही आदेश मतलब पारित करा लिए। मतलब इतना इंटेंसिटी क्यों है, इतना इंटरेस्ट क्यों है? इससे पहले भी तो बहुत सारे आपके पीछे ही एक यार्ड है जिसमें विमलेश शर्मा करके व्यक्ति हैं जो कब्जा करके रखे हैं। उन्होंने मेन रोड पे लगभग 20 मीटर की दूरी पे 2 मंजिला पक्का मकान बनाया है एससीएल के नाक के नीचे, लेकिन उसको कभी तोड़ने नहीं गए। और ये जो कैंप दिख रहा है इसको एससीएल ने ही अपने सुविधा के लिए दिया हुआ था, क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है इनमें लोडर था जो रैक लोडिंग का काम करते थे, इसलिए जगह प्रदान 25 सालों पहले किया गया था, जिसपे ये आगे ट्रांसपोर्ट का ही काम करने के लिए बगल में मकान बना रहे पक्का मकान, उसको तोड़ने के लिए आदमी भेज दिए। तो इस तरह का सौतेला व्यवहार और किसी खास इंटरेस्ट के साथ करना ये अनुचित है। ये जो विमलेश शर्मा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये तो अब उनके अंदर की इंटेंसिटी है, पता नहीं क्या उनसे मोह है, अब ये तो वो ही जानेंगे। लेकिन सुनने में आता बहुत सारे कुछ की पैसा से अधिकारियों को भेजा जाता है। तो भैया मोह ना बोल के अगर डायरेक्ट बोला जाए कि मलाई मिठाई पहुंच मैं तो बोलता रहा हूँ, सुनाओ कि पैसा से उनको जाता है, जिसकी वजह से उनके काम पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। यहाँ पे पूरा यार्ड 40-50 गाड़ियों का यार्ड बना के रखे हैं, इसके लिए बस्ती वाले आंदोलन भी किए हैं, उसके बावजूद खाली नहीं हुआ है। इनको जाता है मिठाई या मलाई? यहाँ के एससीएल अधिकारियों को कृपा शंकर का। अच्छा, कृपा शंकर साहब। और ऐसा कोई भी घटना होता है भैया तो ये तहसीलदार निगम के लोग ही क्यों पहुंचते हैं? एससीएल का कोई बड़ा अधिकारी ऐसे जगहों पे क्यों नहीं आता, ये बताइए। ये आना चाहिए। जैसे अभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन एससीएल के अधिकारी बाद में आए, ये एक तरह से प्रोटोकॉल का ये हनन है। ये प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि एससीएल प्रबंधन को पहले यहाँ उपस्थित होना चाहिए था, प्रशासनिक अधिकारी बाद में आते। यहाँ उल्टा हुआ है। तो ये इंटरेस्ट समझ में नहीं आया कि इन लोगों को क्या इंटरेस्ट है कि एक इस काम को करना ही है इस टाइप से। हमेशा देखा जाता है कि एससीएल ही पीछे रहते हैं, लेकिन प्रशासन आगे कर दिया जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो प्रशासन की लापरवाही है, इसमें ऐसा इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं दावा करता हूँ कि मेरी संपत्ति पे कोई कब्जा कर रहा है, तो संपत्ति का हकदार पहले खड़ा होना चाहिए, उसके बाद में मददगार होना चाहिए। तो यहाँ मददगार पहले पहुंच जा रहे हैं, संपत्ति के अधिकारी बाद में आ रहे हैं, तो ये गलत है। ये समस्या लगभग हम कुसमुंडा वासियों के सभी के साथ ये बीता हुआ है कि एससीएल पीछे रहता है और प्रशासन निगम सबसे आके पहले दावेदारी करती है कि ये जमीन हमारी है, ये है वो है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे भैया? मैं इसके लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि या तो मतलब एससीएल प्रशासन से अपने आप को ऊंचा समझती है कि प्रशासन हमारे नाक के नीचे काम करेगी, हमारे इशारों पे करेगी, इसलिए लापरवाही पूर्वक वो कार्य कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन सर्वोपरि है, प्रशासन के बाद ही कोई संगठन है, तो प्रशासन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और ये ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। ये तो राजस्व की जमीन नहीं है, ये एससीएल की जमीन है। एससीएल के जीएम खुद स्वयं संपदा अधिकारी होते हैं, एक मजिस्ट्रेट होते हैं, तो क्या वो अपने आप में सक्षम नहीं थे? नहीं, संपदा अधिकारी क्या है, एक बार नोटिस देंगे, उनका भी नियम है, नोटिस देंगे, नोटिस नहीं होने पे मतलब प्रशासनिक मदद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो संज्ञान में आया है, जो संपदा अधिकारी एक्चुअल में वहाँ के मुख्य महाप्रबंधक होते हैं संपदा अधिकारी, और वो अभी इस स्थिति में नहीं, यहाँ पे नहीं है। उनके प्रभार में एक जो प्रभारी ऑफिसर हैं, उन्होंने हस्ताक्षर करके आदेश पारित किया है, जो गैर कानूनी है, क्योंकि किसी भी प्रभारी को जुडिशियल पावर और फाइनेंशियल पावर का अधिकार नहीं होता है, और इस तरह से ये सरासर 420 का काम है। इस पे कार्रवाई होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति प्रभार में होके मतलब जुडिशियल पावर में सिग्नेचर कैसे कर दिया। इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे और उसको सबक सिखाएंगे। तो अभी भैया एक चीज और जानना है कि अभी जो आदेश देखे गए हैं वो क्या चीज के लिए था? ये आदेश अभी एक तरह समझौता हुआ कि उनसे हम लोग समय मांगे हैं कि हमें मकान तोड़ने के लिए कुछ समय दिया जाए, ताकि हम आगे की कुछ कार्रवाई कर सकें और कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला सकें।